हैं, ये मोबाइल टावर लोकेशन जो है ये सारी बातें खोल करके सामने रख देंगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण को जो विश्वस्त सूत्र हमारे मलवानी पुलिस स्टेशन के हैं और वहां के कुछ ईमानदार ऑफिसर, उन्होंने साफ साफ कहा कि सचिन बाजे ने आकर के किसी के आदेश पे सारा काम अपने जिम्मे में ले लिया और उनके ही ब्रीफिंग के बाद हम लोगों ने जो भी काम करना था वो किया है। ये सब काम सचिन बाजे कर रहे थे। सचिन बाजे ऑलरेडी मनसुख हिरेन के केस में जेल में है। अगर सचिन बाजे को ठीक से सरकार इंटरोगेट करी या उसे आश्वासन दे कि आप गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाइए, आपके बचने की संभावना होगी, तो ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। और कल मैंने जैसा आपको बताया था कि परमवीर सिंह जिस प्रकार से के उस पार्टी में होने की बात कही जा रही है, इसी प्रकार से एक वाकया जो दिल्ली का था, आप याद कीजिए जेसिका लाल के हत्याकांड का, और उस वक्त भी ये कहा गया था, वाईएस डडवाल जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, पावर गैलरी में बहुत बड़ी चर्चा थी और अधिकतर पुलिस ऑफिसर जो उस वक्त एक्टिव थे, उन सबसे जो मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि इसी प्रकार से जिस प्रकार से मुंबई का पुलिस कमिश्नर उस पार्टी में मौजूद था, उसी प्रकार से वाईएस डडवाल दिल्ली का पुलिस कमिश्नर जेसिका लाल की पार्टी में मौजूद था और वो एक आई विटनेस थे। लेकिन वो आई विटनेस के भूमिका के रूप में वो नहीं आए। ये चर्चा है। अब चूंकि वो केस में सजा हो चुकी है, वो चल रहा है, लेकिन ये चर्चा है पुलिस कॉरिडोर में कि उस वक्त वाईएस डडवाल साहब वहां मौजूद थे या नहीं, अब तो वो विषय ही नहीं है क्योंकि वो पूरा केस खत्म हो गया और वाईएस डडवाल साहब भी अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी गुजर चुके हैं। तो लेकिन ये कहा जा रहा था कि अगर वो डडवाल साहब उस वक्त आई विटनेस बन करके इसको प्रोसीड करते तो बहुत आसानी से केस ये हो जाता। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि लोग इस बात पर चर्चा बाद में करते कि वाईएस डडवाल इस केस में विटनेस हैं, या चूंकि वो भी एक हाई प्रोफाइल मामला था, एक स्टेट के गृह मंत्री के बेटे का मामला था, इसलिए वो डर गए। ये भी हो सकता है, लेकिन उनको ये लगा कि एक पुलिस कमिश्नर ऐसी पार्टी में होंगे तो लोग उसकी चर्चा क्या होगी, और पहली फुर्सत में इस तरह के पार्टी में अगर दिल्ली का पुलिस कमिश्नर जाता है और इस तरह के आई विटनेस हो जाते हैं किसी केस में, तो सबसे पहला काम होता है कि उनकी नौकरी, मतलब वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नहीं रहते, उनको पद से इस्तीफा देना पड़ता या उनका ट्रांसफर हो जाता, किसी और जगह उनको भेजा जाता। अगर इस्तीफा नहीं देते तो उनको कमिश्नर पद से हटाया जाता। क्या यही बात हो गई है परमवीर सिंह के साथ? परमवीर सिंह अगर पार्टी में गए हैं, कोई बुरी बात नहीं है, पुलिस का पार्टी में जाना कोई बुरी बात नहीं है। क्या यह महज संयोग था कि परमवीर सिंह उस पार्टी में मौजूद थे और उसके बाद जो घटनाएं हुई उसको लगा कि साहब अब हम अगर विटनेस हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो बेटर है कि इस पूरे प्रकरण को कवर अप किया जाए। और उसके बाद जो फिर दूसरी घटना हुई सुशांत की मृत्यु की, उसको भी पूरी तरह से कवर अप कर दिया गया। और संयोग इन लोगों को यह हाथ लग गई कि उस वक्त कोविड था। एक तो सचिन बाजे का इंटरोगेशन ठीक से हो जाए, उनको अप्रूवर बना लिया जाए तो काम खत्म। और दूसरा, न्यूज लॉन्ड्री का इंटरव्यू रोहन रॉय और सतवंत सिंह या और कोई जो उनके लोग हैं, उनके साथी हैं, जितने विटनेस हैं, वो काफी हैं उस केस में इन लोगों को सजा दिलाने के लिए और फिर वो केस खुल करके सीधे सुशांत सिंह तक पहुंचाने के लिए। तो अगर सीबीआई को एबेटमेंट टू सुसाइड केस में कुछ नहीं मिला तो ठीक है, ऐसा हो सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई ने इस एंगल से जांच किया हो कि क्या रिया चक्रवर्ती ने उकसाया है। क्यों ऐसा हुआ?
क्योंकि उस दौरान जो मीडिया की खबरें आ रही थी और स्वयं मुंबई पुलिस ये नैरेटिव चला रही थी कि सुशांत ने सुसाइड किया है, तो उनके परिवार वालों के पास कोई दूसरा पक्ष ही नहीं था। वो क्या भरोसा करते जब स्वयं मुंबई पुलिस कह रही है कि हमने जांच कर लिया है, हमने तहकीकात कर लिया है, कोई फॉल प्ले नहीं मिला है और सुशांत ने सुसाइड कर लिया है। तो उनके पिता ने सुसाइड के मुद्दे पर कहा कि कोई बात नहीं है, हमारा बेटा सुसाइड तो कर ही नहीं सकता है, और अगर किया है तो इसमें एबेटमेंट है, उसको उकसाया गया है। और वो उकसाने वाला कौन है? तो रिया चक्रवर्ती है। इसलिए उन्होंने रिया चक्रवर्ती के लिए नेम्ड एफआईआर उन्होंने किया कि एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस है। अब सीबीआई जो तहकीकात की उसमें तो सुसाइड है ही नहीं, लेकिन अब जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि नहीं, सीबीआई, ये हवाले से ध्यान रहे कि अभी तक इस बात की पुष्टि सुशांत के क्लोजर या फाइनल रिपोर्ट को किसी ने नहीं देखा है, उसकी कॉपी किसी के पास नहीं है। हवाले से खबर हो रही है प्रियंका सिंह और रिया चक्रवर्ती का जो केस है उसकी कॉपी अवेलेबल है, लेकिन सुशांत के क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी अवेलेबल नहीं है। और ऑफिसर के हवाले से, सूत्रों के हवाले से यह खबर फैलाई जा रही है कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया। तो अगर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में सिर्फ एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के एंगल से जांच की है, जो केस उनको मिला है, और दूसरा एंगल से जांच नहीं किया है, तो क्या ये केस हैंडओवर करके अदालत में सीबीआई ये कहेगी कि साहब जो एफआईआर पटना में किया गया था उसको तो क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि उस एंगल से कोई बात नहीं दिख रही है, ये तो मर्डर का मामला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? जब सीबीआई अब से केवल 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जो फाइनल क्वैश हुआ था सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस का, उस वक्त भी अपीयर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। आप कल्पना कीजिए कि उस वक्त सीबीआई विरोध कर रही है रिया चक्रवर्ती के बाहर जाने को लेकर के, या उसके खिलाफ जो लुकआउट नोटिस सीबीआई का लगा हुआ है उसका विरोध कर रही है। फिर आज ऐसा कौन सा सबूत मिल गया जो सीबीआई ने आनन फानन में केस को क्लोज कर दिया? 4.5 साल से सीबीआई बैठी हुई थी। 2-3 महीने पहले वो रिया के लुकआउट नोटिस को अपोज करती है और 2 महीने में ही केस को कंक्लूड करती है और सामने रख देती है। तो सीबीआई के इस कंक्लूजन में एक फाउल प्ले है। अब ये क्या फाउल प्ले है? ये यही फाउल प्ले है जिसे आप कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि अब जब ये रिपोर्ट, जो कि किसी ने नहीं देखा है, सब हवाले से खबर दिए जा रहे हैं और उसी पर पूजा भट्ट के ट्वीट हो रहे हैं, उसी पर दिया मिर्जा के ट्वीट हो रहे हैं, प्रवचन आ रहे हैं, तो अब प्रियंका के पास, सुशांत के परिवार वालों के पास अब हाथ में हथियार आ गया है। और वो हथियार है कि सीबीआई ने जो फाइनल रिपोर्ट दिया है उसको हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके परखचे उड़ा रहे हैं, और सुशांत के वकील उसके परखचे उड़ा देंगे। और इधर दिशा के वकील 2 अप्रैल को परखचे उड़ा देंगे। आप हैरान हो जाएंगे। अभी एक खबर आ रही है कि वर्तमान पुलिस कमिश्नर, जिनके पास की हमने कहा कि वो एफआईआर दर्ज हो गया है कोर्ट की भाषा में, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर के खिलाफ है, इसलिए जो भी कंप्लेन है दिशा के फादर का वो अपने आप में एफआईआर है। लेकिन एफआईआर की भी एक विधिवत प्रोसीजर है, उसके एक फॉर्मेट है जो पुलिस के पास है। उस फॉर्मेट में इस एफआईआर को अभी तक तब्दील नहीं किया गया है। अब आप सोचिए, मुंबई पुलिस क्यों नहीं एफआईआर में तब्दील करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम प्रेस को यह बताती है कि हां, मुझे जो दिशा के पिता का कंप्लेन मिला है, जो कानूनी और कोर्ट की भाषा में स्वतः एफआईआर है, उसको हमने
अब एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में भी हमने उसको कॉन्सिडर कर लिया है और अब वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर के हिसाब से भी एफआईआर में तब्दील हो गया।